सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं करने वाला हूँ चालू क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 जो है प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स चालू करने वाला हूँ, तो चलो बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 16.1 पे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। ये सारे मतलब सारे क्वेश्चंस में यही चीज़ करनी है हमको। तो यहाँ पे सबसे पहले ये पूछ रहा है, सबसे पहले मैं नंबर्स लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 9। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको करना क्या है, इसमें हमको फाइंड करनी है ए और बी। यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स दे रखे हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, और उनकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा जो सिंगल डिजिट आएगी वही आएगी, जैसे कि 0 से लेकर 9 तक, इनमें से कोई डिजिट आ सकती है। अब यहाँ पे अगर हम ए में 5 ऐड करें तो यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ पे 5 में से क्या ऐड करेंगे, 2 है। अब यहाँ पे 5 2 से बड़ा है तो यहाँ पे कोई मतलब 5 से बड़ा नंबर आएगा कि कैरी हो जाए यहाँ पे आगे नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो ए क्या आ जाएगा 7, क्योंकि 7 + 5 क्या आता है 12 आता है। 2 यहाँ पे आ गया, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया यहाँ पे, तो ए इक्वल्स टू 7, ये तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे 7 आ रहा है, एक कैरी फॉरवर्ड होगा, तो एक कैरी फॉरवर्ड होगा तो 3 + 2 5, 5 + 1 कितना आता है 6 आता है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा बी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी इक्वल्स टू 6। यहाँ पे ए इक्वल्स टू 7 और बी इक्वल्स टू 6, ये हमारा आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे हमको बोल रहा है कि ए बी और सी तीन वैल्यूज फाइंड करनी है हमको, तीन वैल्यूज फाइंड करनी है। अब हम 8 में क्या ऐड करेंगे कि 3 आए, 3 नहीं आएगा यहाँ पे, मतलब हम बड़ी डिजिट मतलब जैसे कैरी ओवर हो तो यहाँ पे आ जाएगी 5, ए क्या आ जाएगी 5, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पे ए 5 + 8 13 आता है, तो एक कैरी ओवर हो गया। यहाँ पे 4 + 9 13, 13 + 1 कितना आता है 14 आता है। तो सी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 4, तो यहाँ पे आ जाएगा बी इक्वल्स टू 4 और सी इक्वल्स टू 1। तो हमारा आंसर आ रहा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, a इंटू ए हमारा कितना आंसर बता रहा है, ए ही बताया, तो हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है 0 1, और यहाँ पे और क्या हो सकती है 5 और 6, 0 1 या 5 या 6, इन चारों में से कोई नंबर आएगा जो यहाँ पे एक ही जगह आएगा। अब यहाँ पे अगर 0 लगाते हैं तो सब कुछ 0 हो जाएगा, कुछ मतलब ही नहीं है इसका। 1 रखेंगे तो यहाँ पे 11 × 1 तो 11 ही आता है, तो यहाँ पे 9 का कोई सेंस नहीं बनता। 5 अगर यहाँ पे 5 रखते तो 15 × 5, 15 × 5 कितना आता है 75 आता है, तो बचा क्या 6, तो ए की वैल्यू डायरेक्टली 6 आ जाएगी। 16 × 6, 16 × 6 कितना होता है 96। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो ए इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, सबसे पहले यहाँ पे बी और ए दे रखा है और यहाँ पे भी ए है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आ गया, अब यहाँ पे बी ए और ए। अब हमको क्या करना है, बी की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ पे ए और ए में भी फिट हो जाए। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमको क्या करना है, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 3 देख रहे हैं और यहाँ पे 6 आ रहा है, तो हम 6 में मतलब 3 में 3 ऐड करेंगे तो पॉसिबल है कि ए की वैल्यू 3 हो पाए, पर 3 नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बी में मतलब 7 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वो 3 तो आएगी नहीं, 3 से ज़्यादा आएगी। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे 2, अब यहाँ पे 2 होगा, तो हम क्या करेंगे, अगर ए 2 होता है तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 + 7 12 आ जाएगा, और 1 कैरी हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा तो 2 + 3 5, और 1 का कैरी इधर आके 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और ए की वैल्यू 2। तो अब यहाँ पे ये आंसर आ गया इसका। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी आ रहा है। अब यहाँ पे 2 पॉसिबल नंबर है जिनमें ऐसी चीज़ें हो सकती है, या तो 0 है या फिर 5 है। हम सबसे पहले 5 लिख के देखते हैं। 5 में अगर हम 5 3 × 15 करेंगे तो यहाँ पे 5 यहाँ पे तो आ जाएगा, पर कैरी में 1 जाएगा। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें हम जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके +1 करें तो लास्ट की डिजिट भी ए ही आए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, अब 0 रख के देखेंगे तो 0 × 3 तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हमको 0 मिल गई, तो बी इक्वल्स टू 0 आ गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 में हम ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, 3 में ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, उसमें भी 2 पॉसिबल नंबर है 0 और 5। अब यहाँ पे 3 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, पर यहाँ पे कैरी फॉर्मेट में सी भी आ रहा है, तो यहाँ पे 3 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15। तो अब यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा है, ये 1 है ये 5 है। तो अब यहाँ पे मैं पूरा लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे 5 के बाद आ जाएगा 0, 50 × 3 और यहाँ पे आ जाएगा 150। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ गई, b इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 5 और c इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पे इसका यहाँ आंसर आ गया। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप बोल रहे हैं b × 5 b आ रहा है, तो अब यहाँ पे वापस 2 केस बनते हैं, या तो 0 या फिर 5। तो अब यहाँ पे अब हम सबसे पहले वाले केस में रखते हैं 0 × 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, b की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, तो b की वैल्यू मतलब फर्स्ट केस, यहाँ पे 3 केस बनेंगे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आ जाएगी b की वैल्यू
0। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम इसको 0 रखते हैं तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, वही नंबर है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 का, तो हमको कैरी फॉरवर्ड में वापस सी चाहिए, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे 5 × 5 कितना आ जाएगा, 25, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा A = 5 और यहाँ पे आ जाएगा C = 2। अब यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट केस बन रहा है, इसको लिख के भी बता देता हूँ, तो यहाँ पे A और B, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 × 5 आ जाएगा 250। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट केस बन रहा है। अब यहाँ पे एक और केस बनता है, तो हम यहाँ पे सेकंड केस भी यहाँ पे लिखते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पहले हमने क्या लिया था, B को 0 लिया था, अब यहाँ पे 5 लेके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम B को 5 लेके देखते हैं तो 5 5 क्या आ जाता है 25, 2 का कैरी ओवर जाएगा ऊपर, 2 का कैरी ओवर जाएगा। तो अगर हम A को 2 रखते हैं तो 5 2 = 10 और 10 + 2 कितना आता है, 12 आता है। तो यहाँ पे वापस 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 125। तो यहाँ पे मैं एक और बार दूसरा केस भी लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 × 5 = 125। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ भी रख देते हैं, यहाँ पे B = 5, A = 2 और यहाँ पे C = 1। अब यहाँ पे ये हमारा दूसरा केस बन रहा है। अब यहाँ पे एक और केस बनता है, लास्ट 3 केस बनते हैं इसमें। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वापस हम एक बार 5 रख के देखेंगे, इधर 5 रख के देखेंगे तो यहाँ पे 5 × 25, तो मतलब B की वैल्यू 5 आ ही रही है, तो यहाँ पे B की वैल्यू 5 आ रही है। अब यहाँ पे A की वैल्यू देखते हैं। अब यहाँ पे 5 में हम A में क्या ऐड करेंगे, उसमें 2 भी ऐड करेंगे कि वही आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 35, 35 + 2 कितना आता है 37। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा A = 7 और यहाँ पे C = 3। इसका भी केस लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 75 × 5 = 375। तो अब यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे इंटू कर रहे हैं B B B B और A। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना है कि B में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस B आएगा। अब यहाँ पे इसमें सारे जो इवन नंबर्स आते हैं 0 2 4 6 और 8, सारे जो इवन नंबर्स आते हैं यहाँ पे भी लिखता हूँ 0 2 4 और 6 और 8, सब पे मतलब सारे हमको चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि 0 × 6 भी 0 आता है, 2 × 6 भी 12 आता है, 4 × 6 भी 24, 6 × 6 36 और 8 × 6 = 48। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 × 6 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, मतलब एक देखने की बात है कि यहाँ पे 0 आया तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 आएगा, पर 6 × A हमारा क्या होगा, कुछ और वैल्यू होगी। तो कुछ और वैल्यू में अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो यहाँ पे 0 आ ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे 0 वाला हमारा रॉन्ग पार्ट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे जाएंगे 2 वाले में, 2 × 6 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 कैरी ओवर। अब हम क्या करेंगे, 6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा ऑड नंबर, यहाँ पे आ जाएगा ऑड नंबर। पर हमको ऑड नंबर यहाँ पे चाहिए ही नहीं, मतलब जैसे ही फॉर एग्जाम्पल हमने किया यहाँ पे 6 × 3 कितना आता है 18 आता है। 18 अगर हम A की वैल्यू 3 रख के देखते हैं तो 18 आता है। 18 में हम कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, कैरी ओवर वाला 2 की वजह से जो आया 19 हो जाएगा। ऑड नंबर हमको चाहिए ही नहीं यहाँ पे, तो हमें 2 वाला भी गलत हो जाता है केस। तो यहाँ पे 0 भी गलत, 2 भी गलत। अब यहाँ पे आता है 4, तो हम यहाँ पे रख के देखते हैं B पे 4 × 6 कितना आता है 24 आता है। तो यहाँ पे भी 4 आके 2 कैरी ओवर आया। अब 2 कैरी ओवर आया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 7 = 42 और 42 में 2 ऐड कर दे तो कितना आ जाता है 44। तो यहाँ पे पूरा केस बन जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। 74 × 6 = 4 4 4, ये हमारा पूरा बन रहा है, मतलब हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे A की वैल्यू हमने क्या रखी, A की वैल्यू रखी 7 और B की वैल्यू रखी 4। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम 6 रख के देखते हैं। 6 × 6 कितना आता है 36, यहाँ पे 3 की वैल्यू कैरी ओवर में आ गई। कैरी ओवर में ऑड नंबर आ गया, तो हमारा ऑड नंबर में तो हमको वापस नीचे, जैसे 2 वाले केस में वैसे ही 6 वाले में हो रहे थे, 6 तो डायरेक्टली गलत हो गया। फिर हम यहाँ पे 8 रख के देखते हैं, तो 8 6 = 48 आ रहा है, यहाँ पे 4 कैरी ओवर में आ रहा है। अगर यहाँ पे हम 8 रख के देखते हैं तो यहाँ आता है 8 6 = 48, यहाँ पे 4 कैरी ओवर में आया, 4 कैरी ओवर में आया, तो हम 6 से हाईएस्ट क्या नंबर पॉसिबल हो सकता है 9 हो सकता है। तो 6 9 = 54 आएगा, 54 + 4 भी आता है 58। हमको क्या चाहिए था 88, तो यहाँ पे 8 भी गलत है, 4 वाला हमारा सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, B की वैल्यू हम 4 रख लेंगे, तो यहाँ पे ये वाला आंसर हमारा सही है। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में हमको क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे एडिशन तो करना ही है। अब यहाँ पे 1 + B, 1 में हम क्या ऐड करेंगे, 0 आ जाएगा। हम 1 में अगर 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और कैरी ओवर में 1 चला जाएगा, तो 1 B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। अब यहाँ पे भी 9 आ रही है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पे 9 में हमारे एक तो कैरी ओवर में एक ही है तो 2, और यहाँ पे जो हमारा A है इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो
9 - 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा a = 7 और यहाँ पे b = 9। तो पूरा सिनेरियो जो केस क्या बन रहा है वो बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 71 प्लस कितना आ जाएगा, 19 = क्या है, 90। तो यहाँ पे 71 + 19 = 90 हमारा पूरा बन रहा है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा एडिशन हो रहा है 3 डिजिट्स वाले नंबर्स का। अब यहाँ पे बी में हम क्या ऐड करें कि 8 बी में हम 1 ऐड कर रहे हैं तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होती है, मतलब 8 - 1 7, ऑफ कोर्स बी की वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 7 में क्या ऐड करें कि 1 आ जाए। 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, 1 यहाँ पे कैरी ओवर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 7 ए की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं। तो यहाँ पे 4 आ गई, तो यहाँ पे आ जाएगा कैरी ओवर। अब यहाँ पे 1 + 2 कितना आता है, 3 + 4 कितना आता है, 7। तो यहाँ पे पूरा बन गया। यहाँ पे केस भी रख देता हूँ मैं, 2 4 7 + 4 7 1 = 7 1 8। तो हमारा पूरा बन रहा है। यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ रही है, हमारे ए की वैल्यू आ रही है हमारी 4 और यहाँ पे बी की वैल्यू आ रही है 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमको ऐड करना है। यहाँ पे ए और बी का एडिशन हमारा 9 आ रहा है। अब यहाँ पे a + b = 9 होते हैं तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 0 + 9, 1 + 8, 2 + 7, 3 + 6, 4 + 5, 5 + 4 और बहुत सारे। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, इसको एक बार छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे बढ़ते हैं सेकंड वाले पे, 2 + a = 0। अब यहाँ पे 2 + a में हमारा क्या आ जाएगा, a की वैल्यू ऑफ कोर्स 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे 8 आ गई, यहाँ पे 8 आ गई, यहाँ पे 8 आ गई। तो यहाँ पे 2 + 8 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे 1 कैरी ओवर, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 1 7, 7 + 1 8। तो यहाँ पे a की वैल्यू 8 ही थी। अब यहाँ पे a की वैल्यू 8 थी, तो यहाँ पे 8 + 1 आ जाएगा 9। तो हम यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, 1 2 8 + 6 8 1 = 8 0 9। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है। अब यहाँ पे मैं आंसर भी लिख लेता हूँ, a की वैल्यू आ जाएगी 8 और b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है। सो हमारी एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट हो गई है। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था चैप्टर नंबर 16 की फर्स्ट एक्सरसाइज 16.1। हम यहाँ पे जो हमारे क्लास 8 के सारे वीडियोस हैं एनसीईआरटी के, वो 16 15 14 ऐसे रिवर्स में जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टे ट्यून और 16.2 एक्सरसाइज जल्दी अपलोड हो जाएगी। अगर आपको मेरे आईएमओ के वीडियोस देखने तो जाके देख सकते हो, क्लास 10 वाले भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।